यहाँ बहुत से छात्र संगठन विश्वविद्यालय के अंदर के जो हैं विद्यार्थी परिषद के अलावा वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे परसों से। नहीं, हम लोगों ने सेंट्रल ऑफिस में प्रदर्शन किया और हम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की ही आवाज़ है हम। और हम उनके साथ सेंट्रल ऑफिस पर कल हम डालमिया चौराहे से निकले, MMB चौराहे तक आए, VC हाउस गए। यहाँ पर अन्य छात्र संगठन जो है विश्वविद्यालय के अंदर वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन प्रदर्शन जायज़ है, न्याय की मांग जायज़ है, लेकिन न्याय को धूमिल करके विद्यार्थियों को गुमराह करके किसी के हिरासत में लिए जाने पर उस पर न्यायिक कार्रवाई किए जाने के खिलाफ में उसको रिहा करने की मांग उठाना बिल्कुल सरासर गलत है। नहीं, हम उनको इस मांग से रोकने नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के खिलाफ जो नारे लगाए जा रहे थे, हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी, उसके खिलाफ में हम यहाँ पर बोलने आए थे कि आखिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और जो बाहर है उनकी ID चिन्हित करके उनको यहाँ से बाहर किया जाना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन भी उनके साथ खड़ा हो गया, उनको सुरक्षा या बाकी उनके साथ के संगठन के लोगों के कुछ छात्र अरेस्ट भी हुए, हिरासत की, क्या पुलिस अरेस्ट या हिरासत जैसा तो नहीं, मुझे तो लगता है कि पुलिस ने उनको सुरक्षा ही दे डाली। उनको प्रोक्टोरियल बोर्ड के इस ऑफिस के अंदर वहाँ अंदर उनको रखा, फिर वहाँ से 2 क्रूजर आई और उसमें उनको बिठाकर बाहर लेकर गए। कितने लोग घायल हुए? हमारी 3 छात्राओं को चोट लगी है जो मेडिकल कराने के लिए गई है। एक छात्र को मुंह में भी यहाँ चोट लगा है, पूरा दांत से अंदर तक, वो भी अपना मेडिकल कराने गया है। मुझे भी बाल वगैरह से खींचा गया है। कुछ लोगों को अधिक चोट, कुछ को कम चोट, दोनों तरह की चीजें हो रही है। जी बिल्कुल, हम मुकदमा कराएंगे, क्योंकि छात्राओं के साथ जिस तरह का व्यवहार बाहरी और असामाजिक तत्व जो माओवादी विचारधारा के लोग हैं उन्होंने किया, उनके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और उनके खिलाफ बिल्कुल FIR कराएंगे। ऐसा 15 से 20 लोग ऐसा लग रहे थे क्रूजर के अंदर, जो सामान्य था। विद्यार्थी परिषद आज क्या हुआ और ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं क्यों आखिर ये पैदा हुई? आप सभी को मालूम ही है कि कुछ दिनों पूर्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ITBHU के एक छात्रा बहन के साथ एक जघन्य कृत्य घटित होता है, जिसके खिलाफ विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से विभिन्न छात्र संगठन आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरी बात, दीवार खड़ी करने की जो की जा रही थी उस पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुछ विश्वविद्यालय के अंदर जो माओवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन पर विभिन्न धाराओं में केस भी दर्ज है और उनके खिलाफ पुलिस जाँच भी कर रही है, वैसे लोगों ने भी उस न्याय की मांग को उठाने की बात रखकर विद्यार्थियों को गुमराह करने का प्रयास किया और सिंह द्वार को बंद करके यहाँ आंदोलन कर रहे थे। वो आंदोलन करते करते आज उनकी एक धारा किस प्रकार से परिवर्तित हुई कि उन्होंने यहाँ पर रितेश विद्यार्थी के न्याय की मांग उठाने लगे। वो अपने उन राजनीतिक नक्सलवादी और माओवादी जो विचारधारा है उसको स्थापित करने लगे और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे भी लगाने लगे। विश्वविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुँचाने का, महामना जी के सपनों को धूमिल करने का प्रयास करने लगे। तो उसके लिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी सभी एक साथ मिलकर एकजुट होकर उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए और उनको ऐसा करने से रोकने वाले, और हमने उनको चिन्हित भी करने को बोला, इसलिए क्योंकि उसमें कई ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनका एडमिशन इस विश्वविद्यालय के अंदर नहीं है। वो बाहर के विभिन्न विश्वविद्यालयों में या एडमिशन भी नहीं है कहीं पर, वो सिर्फ एक पुरुष और महिला। और उन्होंने क्या किया कि इस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाली कई छात्राओं के साथ उनको नोचा खसोटा, किसी लड़की ने दांत काटा है, किसी लड़के ने बाल नोचा है, किसी ने पीछे से कपड़े खींचे, एक असॉल्ट करने जैसी घटना घटित हुई है। हमारे एक छात्रा कार्यकर्ता के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट भी आई है, वो मेडिकल भी कराने गई है। तो इस प्रकार का वामपंथियों का जो चेहरा, खूनी चेहरा है, वो आज विश्वविद्यालय के अंदर पुनः हमारे सामने आया है कि किस प्रकार वो रक्त रंजित राजनीति करते हैं और रक्त खून खराबे पर उतर आते हैं, विद्यार्थियों से मारपीट करते हैं। ये प्रदर्शन यहाँ पहले से कौन कर रहा था? क्या वो लोग बीच में आए कि आप लोग वहाँ यहाँ बाद में आए? क्या